पतित पावन सीताराम 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 भज प्यारे मन सीताराम 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 भज प्यारे मन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम 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 भज प्यारे मन सीताराम 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 भज प्यारे मन सीताराम बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय राघवेंद्र सरकार की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को आज अमृत उत्सव गोल्डन जुबली हिंदुस्तान के आज़ाद हुए 75 सालों की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए, गोल्डन जुबली मनाई जा रही है और बहुत सुंदर नाम दिया गया अमृतोत्सव। लेकिन मैं आपका ध्यान, ये तो देश की आज़ादी की बात है, मैं आपका ध्यान इस जीव की ओर खींचना चाहता हूं। हम कब आज़ाद होंगे? देश आज़ाद हो गया, हम आज़ाद नहीं हुए। हमारी आज़ादी कब? जब माया की गुलामी से हम बाहर निकल जाएं, जब हम माया से उत्तीर्ण हो जाएं, जब हम अपने अंतःकरण को शुद्ध कर पाएं, हम अपने अंतःकरण की मलिनता को समझ पाएं। देश आज़ाद हुआ, इसमें कोई शक नहीं है। भारत वर्ष आज़ाद हुआ, इसमें कोई शक नहीं है। हमारा शरीर औरों की गुलामी से तो आज़ाद हो गया, लेकिन हम अपने मन की गुलामी से आज़ाद अभी तक भी नहीं हुए हैं। मैं आप सब लोगों का ध्यान, असली अमृत उत्सव कब है? जब आपको और हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति का दृढ़ संकल्प हम कर लें। जैसे देश को आज़ाद करने के लिए हमारे पूर्वजों ने लड़ाई लड़ी, संकल्प किया कि हमें अपने देश को आज़ाद करना है। वो कामयाब हुए, युद्ध बहुत लंबा चला, सत्याग्रह बहुत लंबा रहा। इसी प्रकार से हमें भी अपना संकल्प करना है कि हमें भी एक दिन माया के चंगुल से आज़ाद होना चाहिए। अन्यथा क्या होगा? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। हम ऐसे ही संसार में
अनंत जन्मों से आ रहे हैं। भटकाव चलता रहेगा, यही मौका है। देखिएगा, आजादी के लिए कोई जानवर नहीं लड़े, देश की आजादी के लिए कोई जानवरों का युद्ध नहीं हुआ, क्योंकि उन्हें ज्ञान नहीं है। हमें ज्ञान था कि हमारा देश गुलाम है, हमने आजादी के लिए बीड़ा उठाया, लड़ाई की, सत्याग्रह किया और हम कामयाब हुए। इसी प्रकार अगर ये जीव किसी सद्गुरु की बातों को हृदयंगम करके अपने अंदर रोग मान के अगर इसका इलाज करना चाहे तो हम होंगे कामयाब एक दिन, इसमें कोई संशय नहीं है। आप और हम लोग एक न एक दिन कामयाब अवश्य होंगे, लेकिन उस कामयाबी के लिए अगले जन्म का मौका क्यों? फिर ना जाने कब ही हमें मौका मिले। अब तो भगवान की कृपा मिली हुई है, और आप और हम लोग केवल गा तो लेते हैं, अर्थ नहीं समझते। ये चोला बड़ा अनमोल मिलता है मुश्किल से, और उससे भी मुश्किल सतगुरु का मिलना है। हमको तो मिले दोनों, ये अवसर नहीं खोना है। मैं आप सब पुण्य आत्माओं को अपने हृदय से नतमस्तक होते हुए निवेदन कर रहा हूं, आप दृढ़ संकल्प कर लीजिए। आपका संकल्प, आपकी दृढ़ता, आपकी कसौटी, आपका प्रण, आप कामयाब हो जाएंगे। आज तक जिस किसी को भी भगवान मिले हैं संकल्प से ही मिले हैं, अन्यथा हम अपने रोगों को समझने के लिए, देखिएगा, इतने बड़े ऋषि मुनि संत नारद जी की चर्चा कर रहे हैं। ये मानसिक रोग मैंने आपसे 4 दिन पहले कहा था, हम सब में है, हम सब रोगी हैं। हमें ज्ञान नहीं है। नारद जी के माध्यम से यही चर्चा कि देखिए, नारद जी को दक्ष प्रजापति ने श्राप दिया, नारद जी हिमालय में जाकर के तपस्या करने लगे, और ऐसे ध्यान में मग्न हुए, ऐसी लौ लगी, वो तुर्यावस्था में पहुंच गए, जो ध्यान की अंतिम सीमा होती है। यानी उनकी घड़ी टिक टिक बंद हो गई। हमने आपसे निवेदन किया, इंद्र का सिंहासन, इंद्र को अपनी सीट का खतरा होने लगा। स्वर्ग सम्राट इंद्र भी ईर्ष्यालु है, उसे लगने लगा कि नारद जी मेरी सीट पाना चाहते हैं। उसने क्या किया कि कामदेव को नारद जी की तपस्या भंग करने के लिए भेजा। कामदेव अपने साथ अप्सराओं को लेकर के नारद जी के तप को भंग करने आया, लेकिन नारद जी की समाधि नहीं टूटी। अपना पूरा प्रयत्न करने के बाद जब नारद जी के सामने कामदेव कामयाब नहीं हुआ, तो कामदेव नारद जी से क्षमा मांगने लगा। उसे भय लगा। क्या भय लगा? कहीं ये ऋषि, ये मुनि मुझे श्राप ना दे दें।
आप सोचिएगा, कामदेव ने देवराज इंद्र की सभा में जाकर नारद मुनि की सुशीलता और अपनी करतूत का वर्णन किया, जिसे सुनकर सबके मन में आश्चर्य हुआ। ऐसा महापुरुष जो काम, क्रोध, लोभ तीनों को जीत ले, सचमुच धन्य है। सब लोग स्वर्ग में नारद जी की प्रशंसा करने लगे, पर साथ ही उन्हें भगवान के चरणों में सिर नवाया। ये बहुत बड़ा मंत्र है। सब लोग नारद जी की प्रशंसा करने लगे, पर साथ ही उन्होंने भगवान के चरणों में अपना शीश नवाया। और मैंने कहा, शीश नवाना शरणागति है, सर को नहीं झुकाना, अपना सब कुछ अर्पण कर देना, भगवान पर निर्भर हो जाना। प्रशंसा भले ही किसी व्यक्ति की जाए, पर नमन तो भगवान को करना चाहिए, जिन्होंने व्यक्ति की ऐसी क्षमता दी, ऐसे गुणों से युक्त किया कि उस क्षमता और उस गुणों का सदुपयोग करके इतना महान जीव बन जाता है। जिसने भी नारद जी के काम विजय की गाथा सुनी, उसी ने कहा, नारद पर भगवान की कितनी कृपा है। मैं भी आप लोगों से यही निवेदन करता हूं, जितनी नारद पर कृपा थी, उतनी कृपा आप पर, हम पर भी है। आप कहेंगे कैसे? आप और हम लोग भी मनुष्य शरीर में हैं, सर्वश्रेष्ठ शरीर है, देव दुर्लभ शरीर है, हमारे पीछे देवता आते हैं। आप और हम पर भी भगवान की उतनी कृपा है। पर अब यह समझने का पॉइंट है, यहीं से आगे की चर्चा बढ़नी है। नारद जी का दुर्भाग्य क्या रहा? आप नारद जी को मत मानिएगा, अपने आप में झांक के देखिएगा, हमारे अंदर त्रुटि कहां से आ जाती है, कैसे आ जाती है, जिसका हमें पता नहीं चलता। हम सब में हैं। मैंने आपसे कई रोज पहले एक ही हाथ जोड़ के निवेदन किया था, हम में से कोई अछूता नहीं है, कोई अछूता नहीं। नारद जी का दुर्भाग्य रहा, वो अपनी इस विजय को सही अर्थों में ना ले सके, वो समझ ही नहीं सके। वे भगवान की कृपा से समाधि में लीन होकर अंतःकरण की, चित्त की गुफा में प्रविष्ट हो चुके थे, पर समाधि में देखिएगा होकर वो अंतःकरण की, अहंकार की गुफा में चले गए। ये सबसे बड़ा पाप किया। नोट करो, काम, क्रोध, लोभ पर तो विजय प्राप्त कर ली, लेकिन अपने में अहंकार हो गया। ये बड़ी बारीक चीज है। काम का आपको ज्ञान हो जाता है, क्रोध का आपको ज्ञान हो जाता है, लोभ को आपका ज्ञान हो जाता है, लेकिन अहंकार का पता नहीं चलता। ये अहंकार इतनी बारीकी से अंदर आता है कि जीव समझ ही नहीं पाता। आपको और हम लोगों को, जिनके संपर्क में हम गए, उन्होंने क्या सिखाया? पूजा करो, पाठ करो, जप करो, तप करो, दान करो, यही सिखाया ना। क्योंकि उनको अपने काम, क्रोध, लोभ का, अहंकार का ज्ञान नहीं है, तो आपको क्या बताएंगे? एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा। यानी मैं जो आपको अंडरलाइन खींचना चाह रहा हूं, उसमें ध्यान दीजिएगा। नारद जी के जीवन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही था।
अंतःकरण में 4 गुफाएं होती हैं। अब नोट कर लीजिएगा बहुत ध्यान से। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ये पहले भी कई बार चर्चा हो चुकी है। हमारे अंतःकरण में 4 गुफा होती हैं, 4 घर होते हैं, 4 कमरे होते हैं। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। अक्सर जीव मन और बुद्धि तक तो समझ जाता है, अपने मन की मलिनता को, अपने मन के काम को, क्रोध को, लोभ को तो हम जान लेते हैं। हमारी बुद्धि, ध्यान दीजिएगा, सबसे ज्यादा हम बुद्धि से जीते हैं। सारा दिन हम बुद्धि का उपयोग करते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति आपके घर में आ गया जो आपको पसंद नहीं है, लेकिन आप बुद्धि से क्या कहते हैं, आ गया है, नमस्कार भी करना है, चाय पानी का भी पूछना है। मन में है कि मेरा इससे मन नहीं मिलता, लेकिन बुद्धि व्यवहार कर रही है। लेकिन आप और हम लोग 2 घरों को, 2 कोठरियों को कभी नहीं समझ सके। वो 2 कोठरियां कौन सी हैं, 2 कमरे कौन से हैं? एक चित्त और एक अहंकार। चित्त, ध्यान दीजिएगा, मैंने आपसे कई बार ये निवेदन किया है, चित्त अनंत जन्मों से बिगड़ा हुआ है, इसी जन्म में तो और प्लस हो गई है। देखिएगा, हर जन्म के रिश्ते, हर जन्म की बुराइयां, हर जन्म का हमारे अंदर मोह, ममता, आसक्ति उस चित्त में जमा होती जा रही है। वही पाप हमने इस जन्म में किया। हमारा इस जन्म का पाप भी यही रहा। हमने इस जन्म में भी ये संसार के साथ ममता, मोह, आसक्ति करके इसको भी चित्त में ले गए। और अहंकार इससे लास्ट की कोठरी है। तो 3 कोठरियों तक तो नारद जी सफल हो गए, मन, बुद्धि, चित्त। लेकिन अहंकार की कोठरी उनकी भी भर गई। यही नारद जी के जीवन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य रहा। उनको दुर्भाग्यशाली मान करके नहीं, उन पे तो भगवान की कृपा होगी। लेकिन आप और हम लोग सोच के देखें, अगर कोई संत, महात्मा, कोई गुरु हमें बोल दे तुम्हारे अंदर अहंकार बहुत है, हमें ये सुनना बर्दाश्त नहीं होता। हमारे शरीर के रोग, टेस्टिंग रिपोर्ट बताती है, शरीर के सबके रोग अलग अलग होते हैं। ये भी नोट कीजिएगा, शरीर के रोग सबके अलग अलग होते हैं। मन के सबके रोग एक से हैं। यही 4, किसी का मन बिगड़ा, किसी की बुद्धि बिगड़ी, किसी का चित्त और किसी को अहंकार की कोठरी। तो मैंने आप लोगों से निवेदन किया, अंतःकरण की 4 गुफाएं हैं, 4 कमरे हैं, चित्त, मन, बुद्धि और अहंकार। और मैं उम्मीद करता हूं आप सुनते तो हैं, थोड़ा सा अगर एकाग्रता से सुनेंगे, यही कल्याण करेंगी। अगर मुझे पता हो मेरे अंदर बीमारी कौन सी है, डॉक्टर ने कहा नमक नहीं खाना, नमक तेज मेरे सामने आएगा, मैं नहीं खाऊंगा। मुझे पता है मेरे को शुगर है, डॉक्टर ने कहा मैं अवॉइड करूंगा। अब जब हमें पता ही नहीं, हम खूब नमक खा रहे हैं, खूब हम शुगर खा रहे हैं, खूब तला भुना खा रहे हैं। इसी प्रकार से इन 4 कोठरियों का, ये मन के रोगों का, मानस रोगों का, सबके एक से है। किष्किंधा कांड में
हमें इसका संकेत मिलता है। बुद्धि, ध्यान दो, बुद्धि की ओर आप थोड़ी गहराई से समझने का प्रयत्न कीजिएगा। किष्किंधा कांड वस्तुतः गुफाओं का कांड है। किष्किंधा कांड में क्या है? गुफा ही गुफा है। उसमें सीता जी की खोज चल रही है। आप लोगों ने किष्किंधा कांड पढ़ा होगा, पीछे काफी लंबी चर्चा आपके साथ चली। उसमें सीता जी की खोज चल रही है। मैंने कहा हम सबकी भी सीता जी की खोज है। राम की सीता नहीं खोई, हमारी सीता खो गई। समझने का प्रयत्न कीजिएगा। हमारी भक्ति, हमारी शांति, हमारी शक्ति, सीता खो गई। सीता जी हैं साक्षात शांति स्वरूपा। मैं आपसे फिर निवेदन कर रहा हूं, ये विषय इतना गंभीर है। अगर हमारा मन जरा सा टस से मस इधर उधर होगा, हम सत्य तो को नहीं पकड़ पाएंगे, सुनकर भी नहीं पकड़ पाएंगे। इसलिए आपसे निवेदन करता हूं, ये सब YouTube पर रिकॉर्ड हो रहा है। आप नहीं सुन पाए, एक बार, दो बार, चार बार सुने, एहसास होगा कि मेरी गलती कहां पर है, हमारी तरक्की क्यों नहीं हो रही, हम आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे। हर जन्म में यही गलती, हर जन्म में यही गलती। बार बार आते हैं माता के गर्भ में, एक पिता मिलते हैं, एक माता मिलती है, एक पति, एक पत्नी, एक परिवार, और फिर हम यही माया के चंगुल में फंसकर अपना सत्यानाश कर लेते हैं। नहीं समझ पाते। एक बार अगर आपको ज्ञान हो जाए, देखिएगा, ज्ञान और वैराग्य, राग और वैराग्य में क्या अंतर है? हमारे को जो ज्ञान है वो ज्ञान नहीं, वो अज्ञान है। जो ज्ञान है वो वैराग्य की तरफ ले जाता है। ये बहुत बारीक की शब्द हैं। लोग कहते तो हैं कि ज्ञान और अज्ञान को हम समझ गए, हम नहीं समझ पाते। हमारी तरक्की क्यों नहीं हो पा रही, गाड़ी आगे क्यों नहीं बढ़ पा रही? सीता जी हैं साक्षात्कार शांति स्वरूपा। मैंने आप लोगों को बताया था कि शंकराचार्य जी क्या कहते हैं, शांति सीता समानीता आत्मा रामो विराजते। उन गुफाओं में से एक भगवान राम लक्ष्मण रहते हैं। उन गुफाओं में से एक में भगवान राम लक्ष्मण रहते हैं। ये रामायण की सांकेतिक शैली है। चित्रकूट में तो भगवान राम कुटिया में रहते थे। चित्रकूट में भगवान कुटिया में रहते थे, दंड कारण में भी कुटिया में निवास करते थे। पर जब किष्किंधा कांड में उनके रुकने का प्रश्न आया तो कहा गया वे प्रवर्षण पर्वत पर किसी कुटिया में नहीं, एक गुफा में रहते थे। उस गुफा के बारे में आप लोगों ने रामचरितमानस में पढ़ा होगा। प्रथमई देवन गिरी गुहा राखे रुचिर बनाए, राम कृपा निधि कछु दिन वास करिए आए। इसी गुफा में भगवान राम और लक्ष्मण आके रहे। देवताओं से पहले उस पर्वत की एक गुफा को सुंदर सजाकर देवताओं ने भगवान के तैयार कर दिया था। वो केवल किष्किंधा कांड की गुफा ही नहीं, बल्कि हम सब के अंतःकरण की गुफा है। देखिएगा, सब लोग कहते हैं वो अंदर बैठा हुआ है, इस देह में हरि मिलत हैं, हम बाहर भटक रहे हैं। भगवान कहते हैं मोह को तू क्या ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास
हमारे रग रग में भगवान हैं, हम नहीं देख पा रहे, नहीं समझ पा रहे। क्यों? जो ज्ञान है वो संसारिक ज्ञान को आध्यात्मिक ज्ञान में जोड़ रहे हैं। बहुत से लोग कहते हैं ऐसी क्या बात है जो हम नहीं समझ सकते, आप हमें बताइए, हम समझ सकते हैं। हमने पूछा, बताइए आपका बेटा आपका बाप है या वो आपका पिता है और आप उसके बेटे हैं? बोले कैसी बात कर रहे हैं आप, हमारा बेटा है, हमारा बाप कैसे हो जाएगा? जब हमने कहा ये बुद्धि लगाई ना आपने, इसी बुद्धि से इतना ही तो जान सके, अनंत जन्मों में तुम्हारा बेटा तुम्हारा बाप बन चुका है, अनंत जन्मों में। अष्टावक्र गीता जब मैं कर रहा था तो मैंने उसके अंदर एक निवेदन किया था कि अष्टावक्र जी के सामने जब जनक जी की पत्नी आई और उन्होंने चरण स्पर्श किए, जनक जी ने चेहरा देखा, वो त्रिकालदर्शी थे, हंसने लगे। जनक जी ने पूछा, गुरुजी आप हंसे क्यों? बोले ऐसे ही हंस दिया। बोले नहीं गुरुजी, कोई कारण होगा, आप बताइए। जनक जी को अष्टावक्र जी नहीं बताना चाहते थे, नहीं बताना चाहते थे, लेकिन जनक जी पीछे पड़ गए, गुरुदेव आपको बताना पड़ेगा। क्या कहा अष्टावक्र जी ने? बोले तू जिद कर रहा है तो बता देता हूं, ये जो तेरी पत्नी है 3 जन्म पहले तेरी मां थी है। और आप इसी दृष्टांत को नहीं, महाभारत के अंदर आप लोगों ने सुना होगा, जिस समय अभिमन्यु मारा गया, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जिस समय अभिमन्यु मारा गया, क्या कह रहे हैं अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से? हे केशव, मेरा पुत्र मारा गया, मैं वहां मौजूद नहीं था, आप कृपा करके एक बार मुझे उससे मिला दीजिए, मुझे एक बार मिला दीजिए। भगवान ने कहा अपने मन में, अगर तू होता तो हथेली लगा लेता, मैं तो अंदर बैठा था ना उसके। ध्यान सुनिएगा, भगवान ने हम लोगों को शिक्षा देने के लिए अर्जुन को तो माध्यम बनाया था। भगवान ने अभिमन्यु की आत्मा को बुलाया, अभिमन्यु सामने प्रकट हो गया, उसने आके भगवान श्री कृष्ण के चरण छुए, अर्जुन की तरफ नहीं गया। ध्यान से सुनिएगा इस पॉइंट को, नहीं तो महाभारत पढ़ के देखिएगा। अभिमन्यु ने भगवान को नमस्कार किया, पिता को नमस्कार नहीं किया। तो क्या कहा कृष्ण ने? अरे अभिमन्यु, तुम्हारा पिता अर्जुन, उनको नमस्कार करो। तो क्या कहा अभिमन्यु ने? आप सब लोग कान खोल के सुनिएगा। अभिमन्यु ने कहा, प्रभु वो शरीर इसका बेटा है अर्जुन का, मैं इसका बेटा नहीं हूं, मैं इसका पुत्र नहीं हूं, इससे शरीर बना था, शरीर इसके घर में रखा हुआ है। कितने जन्मों में अर्जुन मेरा बेटा बन चुका है। मैं तो आप लोगों को ये ज्ञान के ऊपर बता रहा था कि हमारी बुद्धि का ज्ञान कितना संकीर्ण है, हम इस ज्ञान से कभी नहीं समझ सकते। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, पूरी ताकत लगा के सुनिएगा। 4 गुफाएं मैंने आप लोगों से निवेदन किया है। देखिएगा, अगर हम अपने को रोगी मानेंगे तो रामचरितमानस ही कहती है, सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा,
गुरु ही वैद्य है, आपका इलाज कर सकता है। दूसरी गुफा, पहली गुफा मैंने बताई जहां राम लक्ष्मण रहते हैं किष्किंधा कांड के अंदर। दूसरी गुफा आप लोग सुन चुके हो, स्वयं प्रभा की। ये मन की गुफा है। एक भगवान की गुफा, एक मन की गुफा। जब बंदर सीता जी की खोज में चलते हैं और वन में मार्ग भटक कर प्यास के मारे छटपटाने लगते हैं, तब हनुमान जी बंदरों की सलाह देते हैं, यदि नीचे जल नहीं मिल रहा तो ऊपर चलो, ऊपर चल के खोजने की चेष्टा करो। पर बंदर इतने थके हुए थे, कहते हैं नहीं महाराज, ऊपर चढ़ने का साहस हम में नहीं है, आप ही जरा ऊपर चढ़ के देखिएगा। तब हनुमान जी ऊपर जाते हैं और वहां एक गुफा देखकर नीचे उतर आते हैं। तब बंदरों को ऊपर ले जाकर वो गुफा दिखाते हैं। आप देखिएगा, आपने हमने कभी सोचा हमारा मन गुफा है? नहीं पता हमारे को। आप और हम लोग कई बार ऐसे ऐसे आईएएस क्वालिफाइड होते हैं, उससे क्या होता है? एजुकेशन डायरेक्टर ऑफ दिल्ली कीमतीलाल बग्गा, वो भी मेरे पास में आए। मैंने उनसे निवेदन किया, मैंने कहा भैया आप प्राकृतिक ज्ञान के एजुकेशन डायरेक्टर हैं, आध्यात्मिक ज्ञान के नहीं। बहुत याद करते हैं, वो हमारा यूट्यूब पर ही सत्संग सुनते हैं। हम तो सेवक आदमी हैं। अब ध्यान से आप भी सुनिएगा। वो मन की गुफा, सब कहूं ले सोई विवर दिखावा, और हनुमान जी सबको साथ ले जाकर के ऊपर चढ़ के क्या दिखा रहे हैं? उस गुफा में चकवे, बगुले, हंस उड़ रहे हैं। पानी नजर नहीं आ रहा। हनुमान जी से बंदरों ने पूछा, आपको पानी के अंदर? क्या कहा हनुमान जी ने? बोले ये बगुले, ये हंस, ये चकवा इस गुफा में जा रहे हैं। इसका क्या मतलब? वहां कोई जल का स्रोत है। खाली गुफा में कोई नहीं जाता। रामचरितमानस में लिखा गया, चक्र बाक बक हंस उड़ाई, बहुत बहुतक खग प्रविशई ते ही माही। बंदर हनुमान जी से कहते हैं वहां जल को तो नहीं दिख रहा। हनुमान जी कहते हैं वहां जल नहीं दिख रहा और जल के पक्षी तो दिख रहे हैं। पर अनुमान प्रमाण से कल्पना कर लो, भीतर जल होगा। अब ध्यान से सुनिएगा, ये चर्चा आप लोग बहुत बार सुन चुके हो। अंगद जी सारे बंदरों के नेता, मुखिया थे। जब सीता की तलाश में निकले, लेकिन गुफा में प्रवेश नहीं करना चाहते। जब हनुमान जी ने अंगद से कहा आप सारे बंदरों को लेकर गुफा में चलिए, अंगद जी ने हथियार डाल दिए। कारण उनके मन में गुफा को लेकर एक आतंक बैठा हुआ था। वो कहते हैं ऐसी गुफा में मेरा पिता बाली अंदर गया था, तब चाचा और पिता में झगड़ा हो गया। आप सोचिएगा, अंगद जी को अपनी वो गुफा याद आ जाती है कि जहां मेरा पिता और चाचा के कारण हमारा घर बर्बाद हुआ। तो अंगद के अंतर मन में छिपा हुआ गुफा का आतंक आज यहां तक प्रकट हो गया। मन की गुफा में ये गुरु की ही कृपा होती है।
कि हमारे मन को बाहर से हटाकर वो अंदर की ओर मोड़ते हैं, अंतर्मुखी। अभी हमारा मन बहिर्मुखी है। देखिएगा, फिर ध्यान से सुनिएगा, बहुत गहरी बात बता रहा हूं। मन अंदर, मन इंद्रियों के माध्यम से झांक बाहर रहा है, सुख बाहर ढूंढ रहा है। अंदर ही भगवान है, किसी मंदिर में भगवान नहीं, वहां मूर्तियां विराजमान हैं। ये तो हमारी भावना के हम लोगों ने उनको आदर्श रूप दे करके भगवान माना हुआ है, अच्छी बात है। तो अंगद का साहस नहीं हुआ, तब हनुमान जी ने बंदरों का नेतृत्व किया। क्या मतलब? हमारे जीवन का नेतृत्व संत महात्मा करते हैं। हनुमान जी कौन है? एक संत हैं। एक एक शब्द पर ध्यान देना। मन चूका तो गए। ये पारे की गोली है, एक बूंद गिरा तो भटक जाएगा। अब आगे की चर्चा आगे करेंगे, पहले 1 मिनट कीर्तन कीजिए।